जय हिंद साथियों। सीटेट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसको साथियों पास किए बिना आप कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं दे सकते हैं। जैसे इस समय साथियों बिहार में शिक्षक भर्ती का भरमार है, तो प्राइमरी जूनियर के लिए आपको सीटेट पास होना जरूरी है। वैसे ही अन्य राज्यों के साथ साथ केंद्रीय जो शिक्षक भर्ती आती है उसमें भी सीटेट मांगा जाता है। तो अगर आप साथियों जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको सीटेट में 90 नंबर कम से कम, ठीक है। अगर ओबीसी है या अदर कैटेगरी के हैं तो 82 नंबर आपको कम से कम लाना जरूरी है, ठीक है। अदर स्टेट के लिए सभी को 90 नंबर लाना जरूरी होता है। तो साथियों सीटेट परीक्षा आपकी आ चुकी है, ठीक है, जुलाई 2024 के लिए। साथ ही कभी भी आपका जो पेपर होगा सीटेट का, सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण तरीका बताने वाला हूं। सीटेट कभी भी दोबारा भी आए तो उन सभी के लिए रामबाण तरीका बताने वाला हूं कि कैसे आप कम समय में 10 से 15 दिनों में ही सीटेट को 120 से 130 नंबर ला सकते हैं। बहुत ही यूनिक और शानदार तरीका बताने वाला हूं, ऐसा अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। मैंने भी सीटेट का एग्जाम एक ही बार दिया था, 110 प्लस नंबर लाया था, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। साथ ही साथियों जो है अभी तक मैंने जो है कई बार सीटेट एग्जाम दिया, सभी में ही तरीका अपनाया और 110 प्लस से ज्यादा हमेशा नंबर लेकर आए हैं केवल 15 दिनों की पढ़ाई करके। तो वही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमको सीटेट की तैयारी कम समय में करना है। देखिए साथियों, आपका जो सीटेट का एग्जाम होता है अभी तक यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 को साथियों आपका जो है बीटीसी या डीएलएड जिसको कहते हैं, ठीक है, वो भर सकता है, अथवा 4 वर्षीय इंटर के बाद जो बीएलएड होता है। साथ में आपका पेपर 2 को पेपर 1 भरने वाले भी भर सकते हैं और साथ में आपका इसको भरेगा बीएड अभ्यर्थी, ठीक है। तो यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 होता है। साथ में आपका 2025 से आपके नए नियम लागू हो जाएंगे सीटेट के लिए, ठीक है। यहां पर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, ठीक है। तो क्या बदलाव होने वाला है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो पेपर 1 और 2 के लिए सेम रहेगा, बाकी कुछ और नए नियम लागू होने वाले हैं, तो उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहले तो बेसिक जानकारी आपको दे दूं, फिर कुछ तरीका आपको बताने वाला हूं। 2 मिनट साथियों, मेरे कहने से 2 मिनट वीडियो जरूर देखिएगा। 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके 110 प्लस नंबर आने वाले हैं अगर यह वीडियो आपने देख लिया, ठीक है। तो साथियों देखिए यहां पर आपका जो पेपर 1 होता है इसमें सीडीपी यानी कि बाल मनोविज्ञान आपका 30 नंबर का, और ईवीएस यानी कि पर्यावरण 30 नंबर का, मैथ यानी कि गणित आपका 30 नंबर का, लैंग्वेज 1 यानी कि भाषा फर्स्ट अगर आपने हिंदी लिया है, कुछ भी लिया है, 30 नंबर का। लैंग्वेज सेकंड जैसे संस्कृत अंग्रेजी कुछ भी आपने लिया है तो 30 नंबर का। टोटल आपका 150 प्रश्न होगा और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और आपके पास जो समय मिलेगा वो आपका 2.5 घंटा, यानी कि कितना, यानी कि टोटल बात करें तो आपका एक प्रश्न के लिए 1 मिनट यानी कि 150 मिनट भी मिलेगा, ठीक है। वही पेपर 2 की बात करें तो यहां पर सीडीपी होगा 30 नंबर का, ठीक है। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 यानी कि भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड 30-30 नंबर का। ये तीनों चीजें आपको यहां पर भी मिलेंगी पेपर फर्स्ट में, यानी कि 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन होते हैं दोनों पेपर में, ठीक है। बाकी यहां पर साथियों आपका जो है क्या, मैथ और आपका ईवीएस होता है, और यहां पर आपका 60 नंबर का जो है, अगर आपने साथियों बीए किया है ग्रेजुएशन में तो आप एसएसटी पढ़ेंगे, और अगर आपने बीएससी किया है तो आप क्या पढ़ेंगे, मैथ एंड साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि आपका मैथ और साइंस 60 नंबर का आएगा, और अगर आपने बीए किया है या बीकॉम किया है तो आपको जो है 60 नंबर का क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका साइंस वाला पोर्शन नहीं रहता है, ये आर्ट वाला पोर्शन रहता है 60 नंबर का, ठीक है। मेन जो बड़ी बात है साथियों, यहां पर आपको 150 में से 75 प्रश्न आपको सीधे सीधे शिक्षण विधि मिलेगी देखने को, और 75 प्रश्न आपको थ्योरेटिकल होंगे जो कि आपकी थ्योरी से आएंगे। तो मेन समस्या बच्चों को शिक्षण विधि में होती है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में जैसे आपका सीडीपी 30 नंबर का हो गया तो 30 में आपके 15 नंबर आपके किसके आएंगे, शिक्षण विधि के, और 15 नंबर आपके आएंगे किसके, थ्योरेटिकल के आएंगे। तो आपके 30 नंबर ऐसे भी ईवीएस ऐसे सभी सब्जेक्ट में होता है। उसी प्रकार अगर आप मैथ और साइंस के हैं सेकंड पेपर में तो यहाँ पर 30 प्रश्न आपके शिक्षण विधि और 30 प्रश्न आपका जो है, ठीक है, शिक्षण विधि, और 30 प्रश्न आपका जो है क्या आएगा, थ्योरेटिकल आएगा, ठीक है। इसी प्रकार एसएसटी का भी होता है। तो देखिए साथियों बात हम करेंगे यहाँ पर किसकी, अब कैसे हमको तरीका क्या अपनाना है, पढ़ना क्या है। देखिए सबसे बड़ी समस्या शिक्षण विधि में आती है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षण विधि होता है, थ्योरेटिकल नहीं होता है आधा 50%। तो आप क्या करते हैं, क्या मिस्टेक नहीं करना है, समझने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा। ठीक है, 2 मिनट की वीडियो और बाकी शेष है। ठीक है, देखिए यहां पर आपको क्या नहीं करना है, तो रोट लर्निंग जिसको रटना कहते हैं। ठीक है, रोट लर्निंग यानी कि हमको रटना नहीं है, और यही चीज हमको बच्चों पर भी लागू करना है अपनी सीटेट परीक्षा के एग्जाम में। कहीं पर भी रोट लर्निंग की बात करें तो वो ऑप्शन गलत होगा। साथ में आपका जो रोट लर्निंग है ये हमको भी नहीं करना, क्योंकि हम रट कर यहाँ पर पेपर पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं कि आप रटने वाला काम नहीं करेंगे। बाकी आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है कि हमको हिंदी का ग्रामर पूरा पढ़ डालना है, अंग्रेजी का ग्रामर पढ़ना है, संस्कृत का ग्रामर पढ़ना है। ठीक है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन 1 से 2 आएंगे केवल। ठीक है, सभी भाषाओं में। तो यहाँ पर आपको जो है कोई भी ग्रामर वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है, वो आपको प्रैक्टिस से खुद ही पता चल जाएगा। डेविएशन फ्रॉम सिलेबस, आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना है। ठीक है, यानी कि भटकना नहीं है, भटकना नहीं है किससे, सिलेबस से। टोटल सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करनी है। अब करना क्या है हमको, ठीक है, क्या करें, देखिए आपको PYQs यानी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आता है, मार्केट में आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जहां पर आपको साथियों प्रीवियस ईयर टोटल, जैसे कि आपका 2013 से एग्जाम हुआ है तो आपका जो है 13 अगर आप नहीं लेते हैं तो 2018 ले लीजिए, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 के जो एग्जाम हुए हैं सभी को ले लीजिए, और इन सभी प्रीवियस ईयर को 100% आप कम से कम 2-2 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, 2-2 बार पढ़ लीजिए। साथ में आपको NCERT बुक्स का भी सहारा लेना है। अगर आपके पास NCERT बुक्स है तो अच्छी बात है, उसका भी आप सहारा लीजिए। बहुत बेहद शानदार तरीका आपको मिल जाएगा वहां से क्वेश्चन हल करने का। तो साथियों अगर आपको फुल नोट्स चाहिए NCERT बेस्ड की टोटल, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है फ्री में, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर ज्वाइन करें। इसके बाद साथियों यहाँ पर समस्या आती है क्रिटिकल थिंकिंग की, जो कि आपको सॉल्व कराएगा क्या, शिक्षण विधि के प्रश्नों को। तो आपको यहाँ पर सोचने का तरीका भी आना चाहिए कि हमको बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है सोचनी समझनी होंगी, जो कि आपका कहाँ से अच्छा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका जो है सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ठीक है, देखिए पैसेज प्रैक्टिस, आपका जो भाषा फर्स्ट होगा लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, इसमें 15-15 नंबर का क्या आएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आंसर छांटने का आता है। एक पैराग्राफ दे देगा गद्यांश और पद्यांश का, उसमें से आपको छांटना होगा क्या, उत्तर छांटना होगा, जो कि 15-15 यानी कि 30 नंबर का आता है, और जो कि एक बड़ा नंबर आपके लिए साबित होगा। तो आपको पैसेज छांटने आना चाहिए, कम समय में आप जो है इसको कर पाए। तो आपको जो है प्रैक्टिस करना है, किसका, पैसेज का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये आपकी जो है करने वाली बातें हो गई। तो आप ये बुक ले लिए PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर, नहीं है तो नीचे लिंक टेलीग्राम ज्वाइन करें, सब कुछ आपको वहां पर फ्री में मिलेगा। ठीक है, अगर आप नहीं पाते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी आपको NCERT बुक्स लेनी है। ठीक है, बाकी आपको कुछ शिक्षण विधियां पढ़नी है, जैसे कि आगमन विधि, निगमन विधि, मांटेसरी विधि, और कुछ विधियां हैं जिसको शिक्षण विधियां कहते हैं। इन सभी को जरूर पढ़ लेना है, नोट कर लीजिए साथियों। बाकी आपको साथियों एक चीज जरूर जानना है कि निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड, जो कि सीटेट के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर आ गया कि एक ऑप्शन कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसमें पॉजिटिव पूछा है तो उसमें अगर एक ऑप्शन है कि कक्षा से बाहर करना, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है, और जो है अगर आ गया रटने की बात किसी भी ऑप्शन में आता है तो भी हमेशा गलत होगा। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड अन्य होते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों को जो है सहारा देना, बच्चों को समझाना, बच्चों को साथियों क्या करना, अपने आप करके सीखने पर जो है बल देना, ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव टैग वर्ड आप जो है जरूर देखिएगा। अगर आपको पता नहीं तो नीचे कमेंट करिए, मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बाकी आपको मैथ के लिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। 15 क्वेश्चन तो आपके जो है शिक्षण विधि से आएंगे। बाकी आयत, वर्ग, त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय जैसे इन सभी के सूत्रों को आपको याद होना चाहिए। यहीं से बहुत ही आसान सवाल आपके क्षेत्रफल, परिमाप और जो है आपका विकर्ण हो गया, इन सभी के क्वेश्चन यहाँ से सरल पूछे जाते हैं। बाकी आपको साथियों लास्ट के 3 से 4 दिनों में आपको 3 से 4 प्रैक्टिस सेट करना है, जरूर हल करना है। ठीक है, एकदम पेपर की तरह आपको जो है प्रैक्टिस सेट लेकर बैठ जाना है और उसका एनालाइज भी करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको साथियों देखिए टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है साथियों क्या होते हैं, लंबे होते हैं,
तो साथियों लंबे लंबे क्वेश्चन होने की वजह से आपको समस्या होती है कि आप जो है 2.5 घंटे में सभी प्रश्नों को हल ही नहीं कर पाते हैं। यानी कि आपका जो है 120 से 130 प्रश्न पहुंचते पहुंचते आपका टाइम खत्म हो जाता है, और ऑफलाइन पेपर होने की वजह से आपको गोला भी भरना रहता है, तो आपका समय नहीं बच पाता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे आप जो है कम समय में सभी प्रश्नों को हल कर ले जाएं, और आसान प्रश्नों पर आपको समय नहीं गंवाना है, तुरंत ही गोला करके आगे बढ़ जाना है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तब भी आपको उस क्वेश्चन को गोला करके, जैसे आपको 5वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको गोला करिए, ठीक है, और आगे बढ़ जाइए तुरंत ही, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इस पर समय गंवाने से आपको कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे आ रहा है, चाहे 5 मिनट लगे 10 मिनट में इस क्वेश्चन को लगा कर ही मानूंगा, तो आप साथियों कभी भी परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आगे सरल सरल बहुत सारे क्वेश्चन बचेंगे जो कि आप नहीं करेंगे तो आप परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समय को आपको मैनेज करना सीखना है। तो यहाँ पर साथियों आपके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी चीजें आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बाकी आपको साथियों 5 सिद्धांत आपको जरूर पढ़ने हैं। मैंने इसको बताया ही नहीं, शुरू में ही बताना चाहिए था। देखिए आपका जो है जीन पियाजे है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहल वर्ग है नैतिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे, कोहल वर्ग, वाइगोस्की, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया, भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने, और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपका सिगमंड फ्रायड ने दिया था। ये आपके 5 सिद्धांत से क्वेश्चन साथियों आपके सभी सब्जेक्ट में बनते हैं। ये मत आप सोचिएगा कि ये साथियों आपके जो है पांचों किसमें आते हैं, मनोविज्ञान में आते हैं तो इसी में केवल आएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो शिक्षण विधियां आती हैं सभी में 15-15 नंबर की, इसमें भी सभी जगह आपको साथियों यहां से क्वेश्चन जीन पियाजे, कोहल वर्ग, वाइगोस्की, चॉम्स्की, अगर इनको आप नहीं पढ़े रहेंगे तो साथियों मैं गारंटी लेता हूं कि आप जो है शिक्षण विधि के 75 क्वेश्चंस में से आप साथियों 15 से 20 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन 5 सिद्धांतों को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है। रटेंगे तो साथियों आप ये आपका जो है यूपी लेवल का यानी कि टेट लेवल का एग्जाम नहीं है, ये इसको साथियों सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, सीटेट कहते हैं, तो आप कभी भी सीटेट पास नहीं कर पाएंगे। इनके जो सिद्धांत है इनको आपको समझना है, ठीक है। तो अगर आप इन सिद्धांतों को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स के साथ साथ सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपको कहीं भी पैसा गंवाने की, पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है साथियों आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप तुरंत ही जाकर PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर बुक्स लीजिए, बाकी इन सभी शिक्षण विधियों को और निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड एक पन्ने पर नोट करके उसको समझिए 1 से 2 बार, ठीक है। इन सूत्रों को रटिए और प्रैक्टिस आप लास्ट के 4 से 5 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इन सिद्धांतों को पढ़िए, बस इतना ही आपको साथियों करना है। इसके बाद आपका 100% गारंटी के साथ आपका सीटेट निकल जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो मुलाकात होगी। चलिए नमस्कार, जय हिंद।